अच्छा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यूपीएससी में गरीबों के लिए बनी ईडब्ल्यूएस सीट पर एक ऐसा उम्मीदवार भी सिलेक्ट हुआ है जो आईआईटी से पढ़ चुका है, एमएनसी में नौकरी करता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ है और लाखों रुपए की कोचिंग भी ले चुका है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? यही सवाल इस वक्त पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है। यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आते ही द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेकर पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस कोटे से सेलेक्ट हुए 104 कैंडिडेट्स की प्रोफाइल देखने पर तस्वीर वैसी नहीं दिखती जैसी हम अक्सर सोचते हैं। हम मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का मतलब होगा दिहाड़ी मजदूर का बेटा, छोटे किसान की बेटी या ऐसा परिवार जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करता हो। लेकिन रिपोर्ट में कई ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, लाखों की कोचिंग ली, आईआईटी और एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से निकले, कुछ एमएनसी में नौकरी कर रहे हैं और कुछ के परिवार अपना बिजनेस चलाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएससी 2025 में ईडब्ल्यूएस कोटे से कुल 104 कैंडिडेट्स चुने गए हैं, लेकिन उनकी प्रोफाइल देखकर एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। 104 में से 67 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने महंगे और नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई की, जहां सालाना फीस 2,65,000 तक जाती है। कम से कम 14 उम्मीदवार ऐसे थे जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़े थे। 10 उम्मीदवार पहले से प्राइवेट सेक्टर, जिसमें एमएनसीज भी शामिल हैं, उसमें नौकरी कर चुके थे। 14 उम्मीदवार देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस से थे, जिनमें कम से कम 3 आईआईटी और 3 एनआईटी ग्रेजुएट शामिल थे। 28 उम्मीदवारों के परिवार बिजनेस से जुड़े हुए थे, जैसे फैब्रिकेशन, कपड़ों की दुकान, कन्फेक्शनरी और अन्य व्यापार।